नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में बीजेपी का नारा है कि अब की बार 200 के पार, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार सब बेकार, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति है वहां पे ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बीजेपी के समर्थक थे अब वो सीधा कांग्रेस का रुख इख्तियार कर लिए हैं। वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब आप सोचिए, जो झंडा लगाकर कमल का चलते थे वो अचानक कांग्रेस का झंडा लगा के चलेंगे तो लोगों के दिमाग को कितना डाइवर्ट करेंगे कि कहीं न कहीं इस पार्टी में ज़्यादा झोल-झाल है, इसलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जो गाजे-बाजे के साथ में 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे, आज उनकी ये दशा है कि जो उनके समर्थक हैं वो उनको टिकट नहीं दिला पा रहे हैं कि टिकट दिला दें। अब सोचिए, जब उनकी नहीं चल रही है तो उनके समर्थकों की चलेगी। ये स्थिति बनकर आ रही है। संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उसमें कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसकी सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी होते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई। जो लोग 2018 में ज्योतिराज सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका कहना है कि जो मान सम्मान हमें चाहिए, जो मंच चाहिए, हमें बीजेपी में वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इस पार्टी को छोड़ करके वापस अपने पुराने घर यानी कांग्रेस में शामिल होंगे। अब सोच लीजिए, ये इतनी बड़ी बात जब निकल कर आई तो बीजेपी में किस तरीके से भगदड़ मच गई। ये 2024 के संकेत हैं कि अभी से जब ये पहला राज्यों के चुनाव में ये हाल है तो केंद्र का जो चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसमें क्या होगा। विधानसभा के चुनाव में इस तरीके की ये नौबत आ गई है। अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि यह अपने फायदे के सिवा कुछ नहीं सोचती है। ऐसा कहना है जो लोग 2018 में भाजपा में आए थे कांग्रेस छोड़ करके, उन लोगों का कहना है। अब आप सोचिए, 850 गाड़ियों का काफिला लेकर के कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं समर्थक। इतनी ज्यादा मात्रा में जब समर्थक शामिल होंगे कांग्रेस में तो बुलंदियां छूने के कगार पर जो खड़ी है कांग्रेस, उसका तो मान और बढ़ जाएगा, उसका तो मनोबल और बढ़ जाएगा। और मनोबल डाउन होगा किसका? बीजेपी का। जो रणनीति, जो गेम खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वह फेल हो चुका है। सारे पासे उल्टा घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चुनाव की अभी डेट नहीं आई है, मध्य प्रदेश में चुनाव कब होगा, लेकिन उम्मीदवारों की सूची तैयार हो गई है कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। ज्योतिराज सिंधिया के साथ जितने भी समर्थक आए थे 2018 में, उनको खुद ही टिकट नहीं दिला पा रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया। अब आप सोच लीजिए, मौजूदा समय में वो विमान नागर मंत्री भी हैं। जब इतने बड़े मंत्री पद पर होते हुए भी बीजेपी में उनकी दाल नहीं गल रही है, तो जो बाहर से व्यक्ति तत्काल बीजेपी में शामिल होगा उसकी दाल गलेगी? ऐसा नहीं लग रहा है कि गलेगी, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है सिर्फ अपना फायदा देखती है कि कहां उसका फायदा होने वाला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में फायदा नहीं, पूरा नुकसान होने वाला है। 230 सीटों के चुनाव में लग रहा है कि इनको 30 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की नौबत खड़ी कर दी है। इतनी भारी संख्या में समर्थक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी का मनोबल नीचा ही होगा, और जिस पार्टी में इतने ज्यादा समर्थक जाएंगे उसका मनोबल ऊंचा होगा। अब आप सोचिए किस तरीके से गणित और राजनीति जो है बीजेपी में चल रही है, आप समझ नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने दिमाग में क्या लेकर चल रहे हैं, आप खुद ही नहीं समझ सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये संसदीय दल की बैठक की है। आप देख लीजिए किस तरीके से मायूस और बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इनके हाथ से सब जाने वाला है। तस्वीरों में साफ लग रहा है कि किस तरीके से बेबस हैं प्रधानमंत्री जी, और ये साफ झलक रहा है उनके चेहरे पे कि जो चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी, मौजूदा प्रधानमंत्री जी, काफी चिंतित में हैं, काफी गहरे में चले गए हैं, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देख करके। अब आप सोचिए वहां की स्थिति क्या होगी। आप लोग की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सच का साथ दीजिए। धन्यवाद।